कहते हैं कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, पर अगर उसने जुर्म किया है तो उसको सजा मिलना बिल्कुल जो है लाजमी है। और उसको सजा कैसे भी पुलिस अगर सख्ती पेश करती है तो उसमें हर केस जो है वो सॉल्व हो जाता है और जो जुर्म किया हुआ है उसको अपराधी तक पुलिस पहुंची जाती है। आज की जो कहानी है वो किस ऐसे ही वहम के जो है उपरांत है। आज की जो कहानी है वो जितने भी क्रिमिनल थे वो सभी ये सोच रहे थे कि हम इतने अच्छे जो हैं, इतनी सफाई से क्राइम जो है वो करेंगे कि किसी को कुछ जो है वो खबर नहीं होगी, पर अंतोगत तो वो जो सभी जो है वो पकड़े जाते हैं। और यहाँ का रिश्तों का जो है वो ऐसा तार तार हो जाता है, सारे रिश्ते जो हैं, और ऐसा जो है जब भी कहानी सबके सामने पुलिस वाले लाते हैं तो वाकई सभी के रोंगटे खड़े कर देते हैं कि ऐसा मासूम या ऐसा इंसान कैसे अपने जो है परिवार के साथ कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं पूरी कहानी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपकी जो भी राय रहेगी कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। ये कहानी जो है वो पंचकुला चंडीगढ़ के जिले पंचकुला की कहानी है। एक वकील का घर रहता है, वकील मनमोहन और उसकी पत्नी रागिनी, उनके 2 बच्चे रहते हैं और माता पिता उनके रहते हैं। इस तरीके से उनके घर में 6 सदस्य रहते हैं और दोनों बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई स्कूल में पढ़ते थे। इस तरीके से मनमोहन अपनी जो है वकालत करता है और वो टाइम टू टाइम हर दिन जो है वो टाइम से कोर्ट चला जाता था। और यहाँ पे रागिनी जो है वो अपने घर का सारा काम करती थी। उनके माता पिता जो है वो बैठे सारी चीजें जो है एक जो बुजुर्गों का काम होता था वो जो है वो करते थे, अपना बैठे टीवी देखे सारी चीजें, वो एक सिंपल जिंदगी जो है वो जी रहे थे और काफी अच्छा माहौल भी लग रहा था, खुशी परिवार था। एक दिन जब दोनों बच्चे जो हैं स्कूल से आते हैं, जब आते हैं तब देखते हैं कि उनकी जो मम्मी है वो रागिनी वो घर में नहीं है। तभी अपने दादा से पूछते हैं और कहते हैं कि मम्मी घर में नहीं है। तब वो दादा जो है वो कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी जो है 1 घंटे पहले जो है वो गई हुई है मार्केट किसी काम से, पर अभी तक आई नहीं है और पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तब ऐसे में जो है रागिनी का बच्चों ने 1 घंटा 1.5 घंटा इंतजार किया। फिर जब ना रागिनी तब तक नहीं आई, उसके फोन में लगातार फोन किया पर फोन भी उसका नहीं लग रहा था। तब अपने पिता जो है मनमोहन के नंबर पे फोन लगाते हैं और कहते हैं कि मम्मी जो है वो बहुत देर से गायब है, पता नहीं कहाँ है। फौरन ही मनमोहन घर में आता है और सारे रिश्तेदारों को, उसके फ्रेंड जितने भी थे सब लोग को जो है वो लगातार फोन कर लेता है, पर कहीं से उसका कोई पता नहीं चलता है। पता न चलने पर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी उसके पिताजी जो है वो कहते हैं कि जाओ पुलिस में कंप्लेन कराओ और देखो कि कहाँ मिलती है, कहाँ गई है। ऐसा कुछ पहले तो कभी नहीं हुआ है कि बिना बताए कहीं ऐसे चली जाती है, इतनी लापरवाह तो रागिनी नहीं है। तब इसकी बात सुन के मनमोहन जो है जाते हैं और वहां पे पुलिस कंप्लेन करते हैं। पुलिस कंप्लेन करने के बाद जो है पुलिस तुरंत ही उनकी जो है उनके केस में कार्रवाई करना चालू कर देती है, क्योंकि एक वो वकील का केस था। जैसे ही पुलिस कार्रवाई चालू करती है उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है। कॉल डिटेल्स निकालने में ऐसा कुछ खास नहीं पता चलता, बस एक जो है एक मोहिनी नाम की लड़की का लगातार उसमें जो है नंबर था जिसमें बहुत देर देर तक बात थी। डेली जो है वो बातें उसमें घंटों बातें होती थी। तब जब मनमोहन से पूछा जाता है कि मोहिनी कौन है, तब वो कहते हैं कि दूसरे शहर में जो है बगल में जो है वो शहर में रहती है मोहिनी जो है वो रागिनी की अच्छी दोस्त है, इसीलिए दोनों की जो है लंबी बातें चलती हैं। तब यहाँ पे पुलिस ज्यादा शक नहीं जाहिर करती और अपने कार्यवाही में वही के एरिया में सिटी में सारे जगह उसकी छानबीन करना चालू कर देती है। दूसरे दिन शाम को 4 बजे जब एक जंगल की तरफ जा रहे थे तभी पुलिस वालों को एक ऐसा एरिया सुनसान सा दिखता है जहाँ पे उसकी कुछ औरतों की जो चूड़ियां टूटी हुई मिलती हैं और एक सैंडल का जोड़ा मिलता है। तब जैसे मनमोहन को फोन करते हैं और जब उसकी शिनाख्त करवाते हैं कि सैंडल जो है वो क्या आप पहचानते हैं, तब मनमोहन जो है वो कहता है कि ये जो सैंडल है वो तो रागिनी की है। काफी घबराया हुआ रोना जैसा वो जो है वो उसके मुंह हो गया था और वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तब पुलिस वाले कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि उनको जो है वो मार दिया गया हो, ये तो सिर्फ एक जो है सुराग है, शायद इनको किडनैप कर लिया गया है जिसके कारण इनके जो है
सैंडल यहीं पे रह गई है। तब यहाँ पे जेसीबी से मनमोहन के सामने ही जेसीबी को बुलाया जाता है और वहाँ पे खुदाई कराते हैं। खुदाई करने में जैसे ही देखते हैं कि वहाँ जैसे ही उस गड्ढे के अंदर देखा जाता है तो मनमोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई थी और एक कपड़े में जो है वो लपेटी हुई लाश पड़ी हुई थी। पर जैसे ही पुलिस वाले उस कपड़े को हटाते तो देखते हैं कि एक कुत्ते की लाश है, जिसमें मनमोहन को थोड़ी राहत मिलती है। पर वो सोचता है कि ये जो कपड़े हैं, ये जो साड़ी है, वो तो जो है वो रागिनी की ही है, पर फिर रागिनी कहाँ है अगर उसकी साड़ी सैंडल सारी चीजें अगर यहाँ पे हैं। तब यहाँ पे पुलिस वाले उसको सहानुभूति देते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा और शायद है कि उसको मर्डर कर दिया गया हो या किडनैप किया हो, कुछ भी हो सकता है, अभी किसी तथ्य में हम नहीं पहुंचेंगे। यही वो करके कार्यवाही जो है वो चलती ही रहती है, पर उसमें कुछ ज्यादा सुराग नहीं मिलते हैं। पर यहाँ पे जो है मनमोहन के पिताजी एक दिन फिर से जाते हैं और पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करते हैं और विनम्र जो है निवेदन करते हैं, और उनके दोनों बच्चे भी जाते हैं और कहते हैं कि हमारी मम्मी को जल्दी ही ढूंढ लीजिए। तब यहाँ पे पुलिस वाले कार्रवाई अपनी सख्ती जो है वो बरतते हैं। तभी फिर से कॉल डिटेल जो है देखी जाती है, वहाँ पे मोहिनी जिसका नाम था, तब वहाँ शहर में जाते हैं और वहां से उससे पूछताछ करते हैं। पर यहाँ पे पुलिस वाले जब उससे पूछताछ करते हैं तो उसका रवैया देखते हैं कि उससे कोई भी पूछताछ के जो कोई भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता था, कोई भी उससे सवाल किया जाता था तो उसमें वो काफी घबरा जाती थी, उसके होंठ जो है वो काफी लड़खड़ाते थे। पर वो हमेशा यही कहती थी कि हमारी पक्की दोस्ती थी और उसके साथ ऐसा किसी ने क्या कर दिया, किसकी इतनी दुश्मनी है, ये इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमारी दोस्ती जो है वो बहुत साल पुरानी है, मैं उसके घर के हर सदस्य को जानती हूँ, वो भी मेरे घर के हर सदस्य को जानती है। हमारे जो है घर आना जाना एक दूसरे का रहता था, हम काफी जो है अच्छे दोस्त थे। ये कहकर रागिनी जो है वो यही सब चीजें पुलिस वालों को बताती है। पर पुलिस वालों को कहीं ना कहीं मन ही मन शंका होती है मोहिनी के ऊपर ही। पर जब लास्ट में जब से उसका फोन, रागिनी का फोन स्विच ऑफ हुआ था, उससे पहले एक नंबर जो है शो होता है, सबसे नीचे जो है नंबर एक शो होता है जिसमें पुलिस वाले फोन करते हैं और जैसे ही फोन करते हैं तो एक जो है ऑटो ड्राइवर का वो नंबर रहता है, फौरन ही उसको जो है थाने बुलवाते हैं और थाने बुलवाने के बाद कहते हैं कि तुमने रागिनी के नंबर पे एक जो है वो फोन क्यों किया है। तो वो कहता है कि कौन रागिनी, मैंने किसी को जो है ऐसा फोन नहीं किया। तब उसको दिन तारीख बताते हैं और वक्त बताते हैं। तब वो कहता है कि तब तो एक मैडम जो है वो फोन मेरा लेके कही कि मेरे पास जो है वो मेरा फोन घर में छूट गया है और मुझे किसी को जरूरी फोन करना है, तो मुझसे वो फोन ली थी, इसी कारण से मैंने अपना फोन उनको दिया था। तब यहाँ पे फिर से जो है उसकी रागिनी की जब फोटो, मोहिनी की जब फोटो दिखाई जाती है, तब वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल यही है, यही औरत जो है वो मेरे ऑटो के पास आई थी और कही कि मेरा फोन जो है वो घर में छूट गया है, मुझे एक फोन करना है। तो वो किसी के जो है किसी के नंबर पे फोन की थी, पर मोहिनी ने जो है वो रागिनी के नंबर पे ही फोन किया था। काफी शातिर दिमाग जो है मोहिनी ने रखा था। जब फिर से पुलिस जो है वो रागिनी के मोहिनी के यहाँ जाती है, मोहिनी के यहाँ जाने के बाद उसको फौरन ही पुलिस वाले जो है वो थाने में लेके आते हैं और उससे सख्ती से, महिला जो कांस्टेबल रहती है उससे सख्ती से पूछताछ करती है। पर वो बिल्कुल भी उगलने के जो है वो दिमाग बनाई हुई थी, माइंडसेट उसने किया हुआ था कि मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। जब एसआई आती हैं, जो लेडी एसआई आती हैं और वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट से उससे जब पूछताछ करती हैं, तब उसने सारा जो है वाकया वो कबूल किया। और जब उसने सारे राज जो है खोले तो सभी को जो है वो आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कुछ किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मोहिनी ने बताया कि मेरा एक ब्यूटी पार्लर है। उसने जब कहानी बताना चालू किया कि मोहिनी का एक जो है ब्यूटी पार्लर था और वहां पे जो है वो काफी ज्यादा सुंदर तो वो थी ही और काफी ज्यादा तेज तर्राट थी, जिससे उसके बहुत लोगों के अफेयर थे। उसमें एक शामिल था संदीप नाम का लड़का, जो कि संदीप उसका मोहिनी का जीजा लगता है। मोहिनी का जीजा वो प्लान बना रहा था कि मैं अपनी पत्नी को जो है वो तलाक दे दूंगा और मोहिनी से शादी करने का जो है वो सोच ही रहा था संदीप। तभी वो मोहिनी और संदीप जो है, मनमोहन जो कि वकील थे पेशे से, वो दोनों उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपनी पत्नी से जो है वो तलाक लेना है। तलाक के विषय में जो है ये दोनों की पहचान मनमोहन से हो जाती है और यहाँ पे मनमोहन जो है सारी चीजें जो है वो बताता है। धीरे धीरे जो है मोहिनी और मनमोहन के बीच में अफेयर चालू हो जाता है। संदीप जो है वो किनारे लग जाता है और यहाँ पे संदीप को जब ये बातें पता चलती है तो मोहिनी की काफी ज्यादा वो पिटाई करता है। पर यहाँ पे मनमोहन कहता है
कि मैं उससे शादी करूंगा, तुम इससे जो है वो साइड हो जाओ। तब यहाँ पे मोहिनी कहती है कि तुम्हारी तो पत्नी है और तुम्हारे तो 2 बच्चे भी हैं, तो शादी हम दोनों की कैसे होगी। तब यहाँ पे मनमोहन और रागिनी मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान में जो है ये मनमोहन सोचता है कि अगर रागिनी मुझे तलाक दे देती है तो काफी अच्छा रहेगा कि हम दोनों शांति से जो है शादी कर पाएंगे। तब मनमोहन जब भी घर जाता था तब ना उसका धीरे धीरे रवैया बदल दिया और धीरे धीरे हर छोटी छोटी बातों पे रागिनी पे हाथ उठाना, रागिनी को डांटना, रागिनी को काफी ज्यादा वो परेशान करता था। पर रागिनी सामने से उसको कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि वो काफी शांत स्वभाव की थी, वो कभी नहीं कुछ बोलती थी। तब यहाँ पे मनमोहन सोचता कि ये शायद है कि ऐसे जो है मुझे तलाक नहीं देगी। तो एक दिन मोहिनी कहती है कि क्यों ना इसको हम रास्ते से हटा दे, तो हमको जो है कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तुमको पैसे देने की जरूरत पड़ेगी। तब यहाँ पे मनमोहन कहता है कि ठीक है, ये आसानी से रागिनी जो है वो मानने वाली नहीं है, तो चलो इसको रास्ते से जो है वो हटा देते हैं। ये दोनों जो है प्लान बनाते हैं। तब मोहिनी जो है वो मोहिनी और यहाँ पे रागिनी की दोस्ती जो है मनमोहन कराता है। ये दोनों लंबी लंबी बातें जो है वो फोन में करती थी और यहाँ पे रागिनी भी उसके घर में आया जाया करती थी, जिसमें इनकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। 1.5 महीने ऐसे में बीत गए थे और फिर 1.5 महीने बाद एक दिन रागिनी कहती है कि मुझे एक पार्टी में जाना है, पर मेरे एक साड़ी का मैचिंग ब्लाउज मुझे नहीं मिल रहा है। तब वो कहती है, यहाँ पे मोहिनी को उसको एकदम से एक प्लान उसके दिमाग में आ गया था और उसको एक चांस मिल गया था जिससे वो घर के बाहर उसको बुला सकती थी। तब यहाँ पे अपने मोहिनी के अकेले बस के जो है उसका मर्डर करना, उसको ठिकाने लगाना, वो सब मोहिनी के अकेले बस का नहीं था। तब वो अपने जीजा संदीप की मदद लेती है, पर संदीप इसमें एक जो है वो साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा। तब मनमोहन उसको फोन करता है और कहता है कि तुमको जो है मैं 2 से 2.5 लाख रुपए दूंगा अगर तुम मेरा ये काम करा देते हो। तब यहाँ पे संदीप जो है वो तैयार हो जाता है और मोहिनी जो है संदीप के साथ एक कार जो है वो लेके जाती है और यहाँ पे अपना फोन जो है वो घर में ही भूल जाती है और कार से उतर के एक ऑटो के पास जाती है और कहती है कि मैं अपना फोन जो है वो घर में भूल गई हूँ, मुझे एक जरूरी फोन करना है। तब यहाँ पे एक ऑटो ड्राइवर जो है वो उसको फोन दे देता है। तब उसी फोन से जो है वो मोहिनी रागिनी को फोन करती है और कहती है कि मैं इस मार्केट में खड़ी हूँ, तुम फौरन ही आ जाओ, हम एक दुकान में चलेंगे जहाँ के तुमको मैचिंग ब्लाउज मिल जाएगी। तब यहाँ पे रागिनी जो है वो बता के आती है कि मैं जल्द ही मार्केट से एक काम से जा रही हूँ और जल्द ही चली आऊंगी। तब यहाँ पे रागिनी जाती है और उस कार में तीनों बैठे रहते हैं। तो रागिनी और जो है मोहिनी वो पीछे वाली सीट में बैठती हैं और संदीप जो है वो ड्राइव करता है। मोहिनी जो है वो रागिनी को इतना बातों में उलझा देती है पर उसको पता ही नहीं चलता कि गाड़ी जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, कहाँ जा रही है, और धीरे धीरे वो जंगल की तरफ उसको लेके जाते हैं। तब वो कहती है कि यहाँ कहाँ जो है ब्लाउज मिलेगा, तुम यहाँ पे कहाँ लेके आई हो। तब वो कहती है कि देखो ना मौसम कितना अच्छा है, चलो कुछ फोटोज ले लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। तब मोहिनी जो है वो काफी ज्यादा रागिनी जो है वो मोहिनी पे काफी ज्यादा विश्वास करती थी, उसकी बातें जो है वो मान ली और बोली कि ठीक है जैसे तुम लोग की इच्छा। तो यहाँ पे उसको इतना बातों में उलझा लेते हैं। तभी इतने में संदीप जो है वो आता है और गेट जैसे ही खोलता है, जैसे ही गेट खोलता है तो उससे वो रागिनी जो है वो बात करने लगती है। तभी इधर मोहिनी उसका दुपट्टा लेके और उसका तेज से जो है वो गला दबाती है और गला दबाने के बाद उसको तब तक दवाई रहती जब तक कि उसकी सांसें रुक नहीं जाती। जैसे उन लोग को पता आभास होता है कि हाँ रागिनी जो है वो मर चुकी है, फौरन ही मनमोहन को फोन लगाती है। तो मनमोहन कहता है कि यहाँ पे जो है तुम अपने हिसाब से उसको ठिकाने लगा दो और उसके कपड़े जो है वो ऐसे ऐसे जो है फेंक देना, ऐसे ऐसी जो है चीजें करना। तब यहाँ पे मनमोहन 2 और लोगों को जो है बाहर से बुलवाता है, जिनको कुछ पैसे दे के जो है उनको बुलवाता है और उनसे कहते हैं कि कुत्ते की डेड बॉडी जो है वो लेके आना। तब वो दोनों जो है लड़के के कुत्ते की डेड बॉडी लेके आते हैं। चारों लोग मिलके एक गड्ढा जो है वो खनते हैं और वहां पे जो है रागिनी ने जो साड़ी पहनी थी उसको उतार के और उस कुत्ते पे जो है वो लपेटते हैं और उस तरीके से उसको दफना के और सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। इस पूरी सच्चाई को जब मोहिनी ने बताया पुलिस वालों के सामने तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ क्राइम हो सकता है। तब यहाँ पे संदीप को भी अरेस्ट किया गया, पर यहाँ पे मनमोहन ने संदीप को और मोहिनी को ये कहा था कि अगर किसी वजह से पुलिस वाले तुम दोनों तक पहुंच जाते हैं तो तुम दोनों मेरा नाम नहीं बताना, अगर तुमको सजा भी पड़ जाती है फिर भी मैं एक वकील हूं, मैं किसी न किसी तरह के तुम लोग को बाहर निकाल लूंगा। पर यहाँ पे मोहिनी जो है वो सोच रही थी कि कहीं मैं ज्यादा लंबा फंस न जाऊं। तब यहाँ पे मोहिनी जो है
वो सोचती है कि मनमोहन मुझे बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, तो मनमोहन का भी नाम ले लेती है, जिसमें तीनों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया और उनको जल्द ही सजा पड़ने वाली है। ये कहानी जो है यहीं तक थी। इस कहानी में आपको क्या सीखने को मिला और क्या आप इस कहानी में कहना चाहते हैं, कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। कमेंट करके अपनी राय हर वीडियो में जरूर दिया करिए। चलिए मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।